हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी हिस्ट्री का भाग 8 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 81 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? तो ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज, जयचंद्र, मूलचंद्र। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा, जयचंद्र। जयचंद्र को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर बनारस पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी है 19 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी है 17 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी है 20 जुलाई 1947 को। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह ए हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति प्राप्त हो गई थी 18 जुलाई 1947 को। आगे देखिए, सही सुमेलित करना है और जो गलत है उसको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों, उदयगिरी गुफा लेख जो है वह वीर सेन साहब से संबंधित नहीं है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वह सही है, ये ऑप्शन गलत है। आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज ए खास का गठन किसने किया? तो किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन ए है वेंचुरा और कोर्ट ने, बी है अलार्ड गार्नर ने, वेंचुरा और अलार्ड ने, गार्नर और एवी टेबाइल ने। तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, वेंचुरा और अलार्ड ने। वेंचुरा और अलार्ड ने फौज खास का गठन किया था, फौज खास का गठन किया था। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास का गठन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा वेंचुरा और अलार्ड ने फौज खास का गठन किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो किसके उपकरण खोजे थे ये बताना है। ऑप्शन ए है ब्लेड ब्यूरिन परंपरा, ब्लेड फ्लेक स्केपर परंपरा, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा, माइक्रोलिथिक परंपरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी सही हो जाएगा, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम में जो है हैंड एक्स क्लीवर परंपरा उपकरण की खोज की थी। आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ था? सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ था? ऑप्शन ए है मौर्यों के, ऑप्शन बी है सनानियों के, ऑप्शन सी है कुषाणों के, ऑप्शन डी है मुगलों के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ससानियों के जो है अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक
1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो कौन किसान सभा जो 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा बनाया गया था, उससे इस तीनों में से चारों में से कौन संबंधित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है गौरीशंकर मिश्र, ऑप्शन बी है इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन सी है ब्रज किशोर, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसमें से ब्रज किशोर का किसान सभा से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने इस स्थापना में कोई भाग नहीं निभाया था। तो आंसर हो जाएगा ब्रज किशोर। बाकी के गौरीशंकर, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय का इसमें कहीं ना कहीं इनसे संबंधित रहे हैं। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था, किसके लिए होता था ये बताना है। कंचुकी का ऑप्शन ए है राजवैद्य के लिए, ऑप्शन बी है अंतःपुर के प्रभारी के लिए, ऑप्शन सी है अंगरक्षक दल के प्रमुख के लिए, ऑप्शन डी है राजकवि के लिए। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, अंतःपुर के प्रभारी के लिए कंचुकी शब्द का प्रयोग होता था। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में, तो कहोम अभिलेख किसका है, तो स्कंदगुप्त का है। कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का नाम था, क्या नाम था ये बताना है। मरकट सागर, भंग दिया, सोमकुंड, ककुम। तो क्या आंसर हो जाएगा ये बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा ककुम। ककुम सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का जो नाम था वो ककुम था। आगे देख लीजिए 90 नंबर क्वेश्चन। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे। पूरक सिपाही, प्रतिष्ठित सिपाही, बादशाह के सिपाही, मनसबदार के अस्थाई सिपाही। तो कौन थे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पूरक सिपाही। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे, तो वो थे पूरक सिपाही, ऑप्शन ए सही हो गया। 91 क्वेश्चन देखते हैं। कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1931 में, उसमें आपको इसके संदर्भ में विचार करना है। 2 कथन दे दिए गए हैं, उन कथनों की सहायता से, कथनों को देखकर कूट की सहायता से आंसर करना है। ऑप्शन ए दिया है, एक कथन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। आप 2 कथन कह रहा है इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। क्या दोनों कथन सही है या एक सही है एक गलत है। इसमें 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो दोनों कथन कहीं ना कहीं सही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोनों कथन सही है। जो कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता की थी और ये एक विशेष अधिवेशन था जिसमें गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन के लिए किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए 92 क्वेश्चन। भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था। हेराल्ड साप्ताहिक समापत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था ये बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है मद्रास। तो आंसर हो जाएगा 92 का बी बम्बई। बम्बई से हेराल्ड नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न तो भारत के भूकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिमी का अंधाधुंध अनुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को
प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। यह विचार किसने रखे हैं? यह विचार किसने रखे हैं? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हमें किसी भी चीज़ पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, ना हमको पश्चिमी या मतलब जो है किसी पे नहीं भरोसा करना है, बल्कि हमको कुछ पश्चिमी सभ्यता को अपनाना है और कुछ अपने को भी अपनाकर नवीनतम चीज़ों को अपनाना है। ये इनका तथ्य था। आगे देखिए 94 क्वेश्चन, परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? ऑप्शन ए है मौर्य काल के, ऑप्शन ए था मौर्य काल के, ऑप्शन बी है कुषाण काल के, ऑप्शन सी है गुप्त काल के, ऑप्शन डी है मौखरी काल के। तो आंसर जो हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा। परमार्थ गुप्त काल के बौद्ध विद्वान थे। परमार जो थे क्या थे? बौद्ध विद्वान थे। और किस काल के थे? तो वो थे गुप्त काल के। आगे देखिए 95 नंबर, किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? किस स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? ऑप्शन ए मनु और याज्ञवल्क्य रहना चाहिए, नहीं है यहाँ पे, याज्ञवल्क्य, नारद और पराशर, कात्यायन और पराशर, नारद और मनु। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी सही है। नारद और पराशर ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिया था। अगला है 96 क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये आपको बताना है। स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव है। बी दूसरा ऑप्शन है भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण किया गया। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो 1 और 2 दोनों सही होगा, क्योंकि जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में जो बात कही गई है उसमें दोनों कथन सही है, क्योंकि भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण भी किया गया था, भिक्षुणी बन सकती थी, ठीक है। और इसके बाद स्त्रियों के लिए भी निर्माण प्राप्ति संभव है, ऐसा बौद्ध धर्म में था। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1927 में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। किस चीज़ की अनुशंसा की थी? हरकोर्ट बटलर समिति ने, जो 1927 में नियुक्त हुआ था। ऑप्शन ए है रियासतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने की, लोक सेवा में भारतीयों का उच्च पदों एवं अधिक व्यापक नियोजन पर, ब्रिटिश सर्वोच्च के माध्यम से रियासतों का संरक्षण, अकाल की स्थिति में पीड़ितों को राजकीय सहायता। तो किसका इसने सिफारिश की थी, अनुशंसा की थी? तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है। ब्रिटिश सर्वोच्च के माध्यम से रियासतों का संरक्षण का इसने अनुशंसा की थी। और बटलर समिति, जो हरकोर्ट बटलर समिति थी, वो कब नियुक्त की गई थी? तो 1927 में। और इसने किस बात की अनुशंसा की? तो इसने अनुशंसा की कि ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से जो रियासतें हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है। प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू ने सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की थी। तो कौन सा सही है ये बताना है दोस्तों। सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा सही है? इसमें अगर जमुना दास नहीं रहता तब शायद कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे गलत है। इनके सहयोग से ये नहीं किया गया था, लेकिन ये जो पहले वाला ऑप्शन है वो सही है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। केवल एक सही है, दूसरा आंसर गलत है।
चित्तरंजन दास और मोती नेहरू जो थे वो स्वराज दल के स्थापना किए थे 1923 में, उनको याद रखेंगे। बुद्धिजीवियों के परिनिर्माण की तिथि, बुद्ध के परिनिर्माण की तिथि 483 ईसा पूर्व के आधार पर निर्धारित की गई। बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व के किस आधार पर निर्धारित की गई है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कैंटन रिकॉर्ड के अनुसार पे, श्रीलंका के सिंगली वृत्तांत के अनुसार, दीपवंश के अनुसार, अशोक का अहरौला लघु शिलालेख के अनुसार इसका डेट निर्धारित किया गया है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। कैंटन रिकॉर्ड के अनुसार उनका जो बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, वह कैंटन रिकॉर्ड के अनुसार निर्धारित की गई है। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन नगर राजगृह का या गृहराज जो है राजगृह का वास्तुकार कौन था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा, महागोविंद। आंसर कौन हो जाएगा? महागोविंद। 100 का बी आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे दोस्त आप लोग नए हैं तो चैनल पर आप लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस जो हमारा ये चैनल है इस पे बस आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही जानकारियाँ दी जाएगी। तो अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा रहने दें। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड नाइट।